Good morning, students. Today in your science period we are going to learn to draw the diagram of plant cell. ठीक है, हम आज प्लांट सेल का डायग्राम बनाना सीखेंगे. तो आपको जैसे मैं स्टेप वाइज बनाती जाऊंगी, आपको भी उसी तरह से ड्रॉ करके और कंप्लीट होने के बाद मुझे सेंड करना है. ठीक है, डायग्राम में आप कुछ बातें ध्यान रखना कि डायग्राम जो है A4 शीट पे क्लियर बना हुआ हो, नीट हो और लेबल्ड हो. उसमें आपको लेबलिंग भी करनी है, नाम लिखे हुए होने चाहिए और आप ध्यान से इसको देखना. जब हम प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या ड्रॉ करना है. जैसे हमें उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड्स. ये सारी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करनी है. लेट अस स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगुलर सी सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, we are drawing at present the cell wall of the plant cell. जो मैं स्ट्रक्चर अब ड्रॉ कर रही हूं that is the plant cell. इसको आपने इस तरह से साथ में डार्क कर देना है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ सेल मेम्ब्रेन. क्योंकि सेल प्लांट सेल में दोनों होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है. तो हमें ये इस तरह से ड्रॉ करनी है. ठीक है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में सिचुएटेड होता है. तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं. दैट इज द वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल के साथ में यहाँ पे एक सेंट्रल में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम इस तरह से शो करेंगे. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिखाया, दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. और इसके सेंटर में एक और स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. और कुछ इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं. ठीक है, इसी के साथ अटैच जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है. जो इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर होती है जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं. और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसी तरह से इसके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते. ठीक है, नाउ प्लांट सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको पीरियड के टाइम पे समझाई थी. एंड उसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, mitochondria is the powerhouse of the cell. Now we have to draw plastids, जो प्लांट सेल का मेन फीचर है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है. इसकी स्ट्रक्चर भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी होती है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दोनों की डिफरेंट होती है. ये भी डबल लेयर्ड ही होते हैं लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इन दोनों की आपस में सेम नहीं होती. इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर जो हम प्लेस टू प्लेस बनाते जाएंगे. ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ गोल्जी बॉडीज. जो गोल्जी बॉडीज हैं वो भी एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जिस तरह से कि हमने बहुत सारी प्लेटों को इकट्ठे करके
एक के ऊपर एक रख दिया हो। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, सारे स्पेस में साइटोप्लाज्म फिल होता है। नाउ वी हैव टू डू इट्स लेबलिंग। लेबलिंग करने से पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियरली डार्क करेंगे। Now we have to label it. That is the plant cell wall, and that one is the internal जो दिख रहा है आपको, that is the cell membrane. That large structure in the center is vacuole. That structure is प्लास्टिड्स, जिसके अंदर प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो हमें वेजिटेबल्स के और फ्लावर्स के डिफरेंट कलर नज़र आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज smooth endoplasmic reticulum, and that is rough endoplasmic reticulum। और जो इसके ऊपर ये मैंने डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, इनको हम लेबल करेंगे राइबोसोम्स, एंड दैट इज द जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज द गोल्जी बॉडी। देन कुछ स्ट्रक्चर रह गई हैं, that is the nucleus, and that structure is, मैं इसको यहाँ लेबल कर रही हूँ, आप ध्यान दें, that is nucleolus। ठीक है। एंड इनसाइड इट जो ये क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक, इसको हम लेबल करेंगे यहाँ पे chromatin material. Now your plant cell structure diagram is complete. आपको इस तरह से ये ड्रॉ करना है और इसकी लेबलिंग करनी है. ओके.